हेलो एंड वेलकम। रवि स्पोर्ट्स आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं लक्ष्य शर्मा। हरारे में हूं इस वक्त, जहां पे इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे के बीच में 3 T20 मैच की सीरीज चल रही है। पहला मैच टीम इंडिया ने बड़ी आसानी से जीत लिया, 7 विकेट से जिम्बाब्वे को हरा दिया। अब जो दूसरा T20 मैच है वो 25 जुलाई को खेला जाएगा और मैच से एक दिन पहले टीम इंडिया की ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन होता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। सबसे पहले प्रैक्टिस सेशन में बता देते हैं कि प्रैक्टिस सेशन में केवल 2 खिलाड़ी आए हैं, प्रभसिमरन सिंह और सूर्यांश शेरगे। बाकी कि कोई भी खिलाड़ी यहाँ पे नहीं आया है। कोच वीवीएस लक्ष्मण, ऋषिकेश कातनीकर, बॉलिंग कोच सुनील जोशी, ये सब आए हैं। लेकिन प्लेयर में मैं बताऊं तो केवल 2 प्लेयर आए हैं। तो और मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं बॉलिंग कोच सुनील जोशी और वो तमाम सवालों के जवाब देते हैं जो उनसे पूछे जाते हैं। कुछ अच्छे सवाल, कुछ कड़े सवाल और कुछ पॉजिटिव सवाल भी पूछे गए उनसे। तो सबसे पहले उन्होंने उनसे पूछा गया कि इंग्लैंड और आयरलैंड से हार रहे थे और उसके बाद यहाँ आना कितना चैलेंजिंग था, यहाँ पे खिलाड़ियों से किस तरीके की बात हुई, क्या आपका कम्युनिकेशन रहा। तो उन्होंने कहा कि हमें केवल एक चीज़ पता थी और यही बात हमारी सबसे हुई थी कि हमें केवल एक चीज़ चाहिए थी और वो चीज़ थी जीत। और वो इवेंचुअली हमें मिल गई पहले T20 मैच में। उन्होंने कहा इंग्लैंड और जो आइलैंड है वो हो गया, जो पास्ट था वो बीत गया। अब हमें फ्यूचर की साइड ध्यान देना है पूरी तरीके से और वही हुआ, जीत गए, हमारे लिए ये अच्छी चीज़ है। फिर सवाल मैंने रवि बिश्नोई को लेके पूछा, क्योंकि रवि बिश्नोई, आप याद होगा कि इंग्लैंड में 3 नो बॉल उन्होंने एक ओवर में कराई थी और जैकब बैथेल ने छक्के लगाए थे और मैच वहां से टीम इंडिया हार गई थी। तो मैंने उनसे पूछा था कि क्या बॉलिंग एक्शन में कोई बदलाव हुआ है, रनअप में कोई बदलाव हुआ है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, बॉलिंग एक्शन में तो उन्होंने कोई बदलाव नहीं किया है। हाँ, उनके रनअप पे थोड़ा सा काम किया गया है और लाइनअप किया गया है उनके जो रनअप है उसको, और हम ये कोशिश कर रहे हैं। यानी कि उन्होंने कहा कि मैंने भी बात करी है और साइराज बहुतले ने भी उनसे उनके साथ काम किया है, उनसे बात की है और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि वो जो फिनिशिंग लाइन है उसके करीब तक ना जाए। और ये चीज़ देखकर अच्छी लगी कि अब वो गलती, पहले वाली गलती नहीं दोहरा रहे हैं और वो काफ़ी दूर है फिनिशिंग लाइन से। और पहले T20 मैच में भी हमको ये चीज़ देखने को मिली। तो कुल मिला के जिन लोगों का सवाल था कि क्या रवि बिश्नोई के एक्शन में बदलाव है, रनअप में बदलाव है, हाँ, थोड़ा-सा रनअप में ज़रूर बदलाव किया गया है, एक्शन में कोई बदलाव नहीं है। साइराज बहुतुले और सुनील जोशी दोनों मिलके रवि बिश्नोई के साथ काम कर रहे हैं। उसके बाद पूछा गया उनसे कि इस टीम में ऐसे बल्लेबाज भी है जो गेंदबाजी कर सकते हैं, जिसमें तिलक वर्मा हो गए, जिसमें अभिषेक शर्मा हो गए, वैभव सूर्यवंशी भी गेंदबाजी कर लेते हैं। उन्होंने कहा ये अच्छी चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है। तिलक वर्मा भी नेट्स में लगातार गेंदबाजी करते हैं, और अभिषेक शर्मा भी काफ़ी ज़्यादा करते हैं। उन्होंने कहा ये अच्छी चीज़ है, सारे खिलाड़ी अपनी बॉलिंग पे काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि वक्त आने पे वो मैच में भी आपको गेंदबाजी करते हुए दिखाई देंगे। फिर पूछा गया कि सूर्यांश शेरगे के बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है। श्रीलंका में इंडिया ए की साइड से भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था। तो और जब वो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है तो सीधी उनकी तुलना हार्दिक पांड्या या शिवम दुबे से होती है। उन्होंने कहा कि पहली बात तो सूर्यांश शेरगे की तुलना ना तो हार्दिक से होनी चाहिए, ना ही शिवम दुबे से होनी चाहिए, क्योंकि जो हार्दिक पांड्या है वो अपनी जगह बना चुके हैं, वो काम कर चुके हैं। शिवम दुबे अपना काम कर चुके हैं, अपनी जगह बना चुके हैं। और जो शेरगे हैं उनको अपनी जगह अभी बनानी है। अच्छी तरीके से वो मेहनत कर रहे हैं, अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे हैं और जो मेहनत उनको करनी चाहिए, जो जिस तरीके की मेहनत उनको करनी चाहिए, वो लगातार हो रही है। फिर आखिरी सवाल उनसे ये पूछा गया कि वैभव सूर्यवंशी की गेंदबाजी में कितना दम है, क्योंकि बल्लेबाजी तो हमने देख ली, गेंदबाजी में कितना दम है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि वैभव सूर्यवंशी को पहले बल्लेबाजी पर ही फोकस करने दीजिए, क्योंकि जिस तरीके से वो बल्लेबाजी करते हैं वो हमारे लिए एडवांस थिंक है और हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। गेंदबाजी उनकी दूसरा पहलू आ जाएगा, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि पहले वो अपनी बल्लेबाजी पर ही पूरी तरीके से काम करे। तो ये थी सुनील जोशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और अशोक शर्मा, प्रिंस यादव और मयंक यादव को लेकर बात करी, उन्होंने पेस के बारे में बात करी। तो उनका अच्छी चीज़ है, ऐसा हमारे पास पूल आ रहा है पूरा जो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी कर सकता है। तो ये इंडियन क्रिकेट के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो सुनील जोशी से जो सवाल पूछे गए, स्पेशली रवि बिश्नोई, क्योंकि सभी की नज़रों में थे वो, स्पेशली तब जब इंग्लैंड के खिलाफ वो नो बॉल कराई थी, तो उन जो चेंजेस हुए हैं, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, सारे सवालों के जवाब सुनील जोशी ने दिए। अब आप बता दीजिए कि इंडिया दूसरे T20 मैच में भी जिम्बाब्वे को हरा देगा और सीरीज जीत जाएगा, या जिम्बाब्वे कुछ हमारे जो सपने हैं उलटफेर करते हुए दिल तोड़ देगा। कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।